वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अघोषित बिजली कटौती से नागरिक हो रहे परेशान। निवास में स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर उपभोक्ताओं ने कार्यालय का घेराव किया। लचर बिजली व्यवस्था को सुधारने की बात कही और आंदोलन की चेतावनी दी गई। बताया गया कि निवास क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती लगातार जारी है। थोड़ी सी बारिश, हवा तूफान में नगर सहित आसपास की बिजली बंद कर दी जाती है। विभाग के दूरभाष में संपर्क करने पर कोई कॉल नहीं उठाता। लापरवाही को लेकर आक्रोशित नागरिकों ने निवास मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले बिजली कार्यालय का घेराव किया, नारेबाजी की और बाद में निवास तहसीलदार को अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर व बिजली विभाग के उच्च अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12,421 उप प्रधानाचार्यों के पद स्वीकृत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12,421 उप प्रधानाचार्यों के पद स्वीकृत किए हैं। सीएम गहलोत ने आज मंजूरी प्रदान की है। सीएम के आदेश अनुसार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 12,421 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों से जुड़े विभिन्न संगठन सीएम गहलोत से लंबे समय से पद स्वीकृत करने की मांग कर रहे थे। सीएम गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए पद स्वीकृत कर दिए हैं। इससे पदोन्नति के अवसर बढ़ने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। खनन के खिलाफ साधुओं के आंदोलन को गहलोत के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया नेतृत्वहीन। कहा, अनैतिक दबाव नामंजूर। राजस्थान के भरतपुर स्थित खोधाना इलाके के साधु संत इलाके की पहाड़ियों से खनन बंद कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन स्थल पर साधु नारायण दास मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं, जिनको करीब 32 घंटे हो चुके हैं। वहीं विजय दास नामक एक संत ने पेट्रोल डालकर खुद में आग लगा ली है। आग लगने से घायल विजय दास बाबा को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। साधुओं के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने डीग नगर, कापा पहाड़ी और सीकरी तहसीलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। वहीं इस आंदोलन को गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने नेतृत्वहीन बताया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह साधु संतों के आंदोलन को खत्म करने के लिए और उनसे वार्ता करने के लिए 3 दिन से भरतपुर जिले में है। सिंह का कहना है कि साधु संतों की जो मांग थी उनको हमने पूरा कर दिया है। हम उनको लिखित में चिट्ठी देने की भी तैयार है, लेकिन जिस तरह से नेतृत्वहीन साधु संत गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं यह स्वीकार नहीं है। साधु संत सरकार पर अनैतिक दबाव बना रहे हैं। गहलोत और पायलट गुजरात हिमाचल के बाद राजस्थान साथ पाएंगे। राजस्थान के सीएम गहलोत सचिन पायलट को कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के आधार पर तय होगा। हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिल जाती है तो इसका असर राजस्थान की राजनीति पर पड़ना तय है। कांग्रेस आला कमान ने गहलोत को गुजरात और सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश का जिम्मा दिया है। दोनों नेताओं के सियासी कद बढ़ना और घटना दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों पर निर्भर करता है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों से पार्टी सत्ता से बाहर है। दोनों नेताओं के सामने बड़ी चुनौती गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव साधने की है। 1995 से गुजरात में भाजपा राज कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। गहलोत गुजरात में कांग्रेस का सूखा खत्म कर पाते हैं तो उनका सियासी कद बढ़ना तय है। यही बात सचिन पायलट पर भी लागू होती है। अग्निपथ अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अग्निपथ योजना से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के लिए शीर्ष अदालत की ओर से जारी निर्देशन के बाद हम सभी संबंधित मामलों की सुनवाई 25 अगस्त 2022 को करेंगे। पीठ ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां ट्रांसफर की गई याचिकाओं से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। गहलोत के विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा, चुनाव में होगा नुकसान। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक वाजिब अली ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर नौकरशाही का निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि अनेक विभागों में जनता से जुड़े काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का यह रवैया ठीक नहीं है और ऐसा ही रहा तो इसका नुकसान आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि भरतपुर के नगर से विधायक वाजिब अली उन 6 विधायकों में से एक हैं जो 2018 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
अली ने कहा कि बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग में कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि बहुत से मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि मानो वे जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए हों, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षकों की भर्ती एवं स्कूलों में उर्दू विषय शुरू किए जाने के लंबित मामलों का जिक्र किया। विधायक ने कहा, कुछ विभागों में काम ही नहीं होता। खिलाड़ियों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया पर छा जाने का सुनहरा अवसर है कॉमनवेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए सिलेक्टेड 215 खिलाड़ियों से बात की। यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि दुनिया पर छा जाने का सुनहरा अवसर है कॉमनवेल्थ गेम्स। किसी से डरना नहीं है। वह पुरानी कहावत है ना कि कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। सीनियर सिटीजन्स की रेल टिकट में नहीं मिलेगी छूट। कोरोना काल से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को यानी सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई तो इस छूट को खत्म कर दिया गया। लेकिन कोरोना कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली यह छूट फिर से शुरू नहीं की गई। इतना ही नहीं, सरकार का आगे भी सीनियर सिटीजन के किराए में मिलने वाली छूट का देने का कोई इरादा नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में देश में नंबर 1 बना राजस्थान। पर्यटन के लिहाज से राजस्थान के खूबसूरत शहर कई बार वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ते नजर आए हैं, लेकिन इस बार पूरे राजस्थान ने देश में अपना नाम रोशन किया है। यहाँ के स्थल तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन यहाँ के मेले और उत्सव भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसी को लेकर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। 8 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण हुआ माफ। सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक ऋण माफी योजना है, जिसके तहत सरकार की ओर से किसानों के पुराने कर्जे माफ किए जा रहे हैं। अब तक इस योजना का लाभ देश के करीब 3.7 करोड़ किसानों को मिला है। इन किसानों के करीब 2.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण सरकार की ओर से माफ किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत उन किसानों के ऋण भी माफ किए गए जो नियमित रूप से अपना कृषि ऋण चुका रहे थे। ऐसे किसानों की संख्या 80% बताई जा रही है। इसका खुलासा SBI की हालिया रिपोर्ट में किया गया है।